एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि को पढ़ रहे थे। अब तक संधि की 18 क्लास हो चुकी, आज 19वीं क्लास है और संधि में हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ रहे हैं। तो हम ये बता देना चाहते हैं मित्र, सभी मेरे प्यारे छात्र और छात्रा, अब आपको हर हाल में घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सामने कई वैकेंसी हैं, टेट सुपर टेट की भी घोषणा कर दी गई है सरकार द्वारा। फिर आप देखते हैं एसएससी जीडी की है, यूपीपी की है, आ चुकी है, और होमगार्ड की है। तो मेहनत स्वयं आपको निकल करके करना ही पड़ेगा। और सोमवार से यानी 5 जनवरी से आपके नई बैचेज प्रारंभ हो जाएंगी जीरो लेवल से। तो एक बार आप लोग क्लास को ज्वाइन करें, सभी लोगों से कहें जो आपके छोटे बड़े भाई बहन हो, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो उत्सुक हों, प्रजापति क्लासेस के बारे में बताएं। और यह सूचना रही आपके लिए। फिर हम लोग बिना समय व्यतीत किए अपने चलते हैं कार्य पर। तो संधि में हमने अब तक 2 नियम पढ़ लिए थे, एक पहले का तीसरा और एक पहले का 5वां। अब हम चलते हैं अगले नियम नंबर 3 पर। व्यंजन संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। नियम नंबर 3 आज देखेंगे। नियम नंबर 3 क्या है? बहुत आसान है, एक बार सावधानी पूर्वक पहले नियम को लिखेंगे। यदि लिखेंगे हम लोग, यदि त द के बाद, यदि त द यानी त हो या द हो के बाद, यदि त द के बाद लिखेंगे एक बार मित्र, त द के बाद च छ कामा च छ ज झ फिर ट ठ फिर ड ढ फिर ल फिर उसके बाद ल फिर छ। ये हो गया छ। आए तो च छ के स्थान पर च, ज झ के स्थान पर ज, ट ठ के स्थान पर ट, ड ढ के स्थान पर ड, ल के स्थान पर ल, छ के स्थान पर स हो जाता है। कुछ नहीं करना है एकदम। च छ ज झ ट ठ ड ढ। आप सोचिए मित्र, इसके पहले सघोष वाला काम चल रहा था, अब अघोष वाला आ गया। बचा था कि नहीं? तीसरा चौथा 5वें का काम तो आपने कर दिया है मित्र। पहला दूसरा तो अघोष थे, तीसरा चौथा वाला जो आया था आपका व्यंजन, वह तो पहले सूत्र में हो गया था कि 1 प्लस अघोष 5वां छोड़ करके। फिर कल आपने 5वां भी पढ़ लिया। अब क्या है? अघोष च छ ज झ, च छ ज झ ट ठ ड ढ ल और छ आए तो च छ का च, ज झ का ज, ट ठ का ट, ड ढ का ड, ल का ल, छ का स हो जाता। अब देखिए जरा उदाहरण समझेंगे। जैसे हमने उदाहरण ले लिया, उ आध त टी का, उट्टी का। आप देखेंगे ट ट, यहाँ देखेंगे ना ट ट। अब यहाँ देखेंगे
कि यहाँ पर है ट, यहाँ देखेंगे ट है, ट ट ट ठ के स्थान पे ट हो गया, तो यहाँ पे ट है। आप यह देखेंगे कि ये जो ट है मित्र, ये जो ट है इसके बारे में जरा देखेंगे आप। कहता है यदि त द के बाद अब इसी को त द में बदल देना है, ट को ही त या द में बदल देना है। इधर देखेंगे नीचे वाला क्या है, ट है ना, इसी को बदलना है, इसी को बदलना है, इसी को बदलना है, इसी को बदलना है। इतने मित्र आप देख, इसी को बदलना है, इसी को बदलना है। तो यहाँ पर ट है, ट को यहाँ पे ऊ कर देंगे, ट को किस में बदल देंगे आप लोग देखें, ट ट आया है ना, तो यहाँ पे देखिए ट ट है, ज ज है, च च है, ड ड है, यहाँ से करेंगे छ च है, झ ज है, ठ ट है, ड ड, ऐसे शब्द मिलेंगे अभी हम आपको बताएंगे। देखिए जैसे वो टीका है ना, ट ट आ गया, तो यहाँ देखेंगे ट और ट, यही इसी सीरीज का होगा, ट और ट, यहाँ देखेंगे ट और ट, यही इसी सीरीज का यह होगा। आप देखेंगे ऊ और ट, ट को किसमें बदलना, त या द में, तो यहाँ त हो जाएगा उत प्लस ये क्या हो जाएगा टी का, काम खत्म। जैसे ऊ अध ज हो गया, अध ज व, आप देखिए ज ज, यहाँ ज है, ये ज है, यहाँ पे आधा ज है तो आधा ज रहने दीजिए। ऊ अज को किसे बदल देंगे, त में, उत प्लस ज, क्या दिक्कत है। जैसे ऊ ड ड य न, आप देखिए ड ड, ये देखें ड ड, यही आया है, ड ड आया है। अब अगर ड आया हुआ है, इसी ड को प्रथम पद के अंत में त या ड बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा उत प्लस डयन। तो क्या दिक्कत है मित्र, उत प्लस डयन, यही देखना है। ये सारी चीजें आएंगी। अच्छा आघोष वाली हैं, च छ ज झ ट ठ ड ढ, अरे आघोष हम बोल रहे हैं ना। अब उसी के नीचे पहले वाले का आधा कर दीजिएगा, तो यानी च छ च में, ज झ ज में, ट ठ ट में, ड ढ ड में, और ल ल में, छ स में बदल जाता है। तो मित्र आप अगर ये देखेंगे तो इसमें ट्रांसफर करेंगे, यह देखेंगे तो इसमें ट्रांसफर करिएगा। अच्छा जैसे आप एक शब्द ले लेते हैं उल्लिखित, मित्र ये शब्द है, आप देखिए ल ल, ये देखिए ल और ल यही है। तो इस ल को, जो ए वाला ल है, बदल जाते हैं, ल को किस में बदल देना है, त और द में। तो क्या हो जाएगा ऊ, ल को क्या त, ऊ त, और प्लस यहाँ बचा क्या ली खी त, हो गया उत प्लस लिखित। समझ पाए मित्र, खाली इतना देखना है प्यारे कि क्या आया हुआ इसमें, ड ड, यहां देखें ड ड है, तो ड ड जो नीचे वाला ड है, जो ड बन रहा है निर्माण, जो हट रहा है उसी को बदलना है। तो ये ड है तो ड त में बदल दीजिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहां पर उ अध च छ्वा स, जिस स्थिति में है उस स्थिति में कर देना आपको, उच्छ्वास। यहां पर उ है, च छ कहीं होगा, देखिए च छ, यहाँ है ना च छ, च छ, तो कहता है च को किसे बदल देंगे, त में चाहे द में, तो च को बदल देंगे ऊ त प्लस छ है, और छ पे हलंत वाला है, छ और स है, यहाँ तो पूरा वाला, लेकिन आपको हलंत वाला करना है मित्र। तो जैसे अगर पूरा रहता तो आप पूरा कर देते, हलंत वाला कर दीजिए, श्वास, बस उत प्लस श्वास। क्या दिक्कत है मित्र, कुछ नहीं समझना है आपको। यदि त द के बाद, यानी प्रथम पद के अंत में त आएंगे चाहे द आएंगे, द्वितीय पद का प्रारंभ जो होगा च छ से हो, ट ठ से हो, ड ढ से हो, ट ठ से हो, तो जो पहला वाला है उसी में बदलेगा। जिससे च छ से हो तो च ही बदलेगा, ट ठ से हो ट बदलेगा, ड ढ से हो ड बदलेगा। यही तो मैंने लिखा है ना। अब देखिए च छ ज झ ट ठ ड ढ। मित्र अब क्या करना है, जैसे अब एग्जाम्पल हम लेंगे, कुछ नहीं आप देखेंगे, ध्यान देंगे, जरा सा प्रयास करिए। एग्जाम्पल ज़्यादा ज़्यादा देने से आपको समझ में आएगा।
एग्जाम्पल लेते हैं। सच्चरित, सच्चरित एक एग्जाम्पल है। उज्ज्वल, खूब शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। उज्ज्वल, उत्टीका, उत्टीका, उड्डयन, उड्डयन, उल्लास, उल्लास, शरच्चंद्र, शरच्चंद्र, फिर सच्चित, सच्चित, फिर उसके बाद तल्लीन, तल्लीन। एग्जाम्पल जितना लिखेंगे मित्र बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखेंगे तल्लीन के बाद एग्जाम्पल एक बार मित्र लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए फिर संविच्छेद करवाते हैं। तल्लीन फिर हो जाएगा, तल्लीन के बाद सज्जन, सज्जन एक शब्द ले लेंगे, बृहट्टिका। मित्र समझ पा रहे होंगे, सब दिखाई दे रहा है स्पष्ट। बृहट्टिका, अच्छा उल्लिखित, शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा गया शब्द है उल्लिखित। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, फिर जगत छाया, जगत छाया, फिर शरच्चंद्र, शरच्चंद्र, फिर शरत लीला, सरल लीला शब्द लिखेंगे मित्र, सरल लीला। फिर उसके बाद अगला शब्द हो जाएगा उल्लेख, फिर उसके बाद तल्लीन। देखेंगे मित्र क्या करना है, ये देखें च च, ज ज, ट ड, ड ड, ल ल, च च, ल ल, यहीं पर तो है। ज ज, ट ट, ल ल, च छ, ल ल, क्या दिक्कत है। अब यहाँ कहता है कि च छ, अब जो छ आए चाहे च आए, प्रथम पद का जो अंत होगा वह त और द से होगा। अगर च छ आ जाते हैं, ट ठ आ जाते हैं, नियम लिखे ना, च छ आ जाए, ट ठ आ जाए, ड ढ आ जाए, तो जो च है वह त में, जो ज है वह त में, जो ट है वह त में, ऐसे बदल जाते हैं। आपने नियम लिखा है, देखो मित्र एक बार बैक चलते हैं, परिभाषा देते देखें। च छ, ज झ, ट ठ, ड ढ आए तो च छ, च में ज झ, ज में ट ड, ट में ड ढ, ड में। अब ये जो च है वह किसे बदल जाएगा, त या द में। यही तो मित्र मैंने बताया था। अब ध्यान देंगे आप, देखिए सच्चरित, यहाँ तो स है, कोई दिक्कत नहीं है। च है, अब च है तो च जो है वह त या द बदल जाएगा, तो त हो जाएगा शुद्धानुसार, और फिर क्या होगा, सत प्लस क्या होगा, चरित, सच्चरित। समझ पाए मित्र। उज्ज्वल शुद्ध अशुद्ध में खूब पूछा जाता है और संधि में भी। तो ज किसे बदल जाएगा, ज है तो ज है, नीचे ज रहा था कि नहीं, ज झ में ज, तो ज किसे बदल जाएगा, त में। तो ए वाला ज त में बदल जाएगा, तो उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। उट्टीका, उ अट है, अट है, ट यानी ट में बदल जाएगा उत प्लस टीका।
उट्टीका, सब संधियां पूछी जाती हैं। उड्डयन, उ और ड ड ड ड, अब ये ड किस में त में, उत प्लस डयन। उल्लास, ल किस में जाएगा, उत प्लस लास, ल है तो ल किस में जाएगा, त में। शरद चंद्र, तो श र च, च त और द में, तो मैंने यहाँ जगह शरद द हो जाएगा, क्योंकि शरद ऋतु जानते हैं आप लोग, शरद चंद्र, यही शब्द का ध्यान देना है, शरद चंद्र। फिर सचित, तो स और च किसमें, त में, सत और प्लस क्या हो जाएगा, चित, सचित। तल्लीन, तो ल किसमें, त में, त या द में बदलना है, तत प्लस लीन, तल लीन, ये हो जाएगा मित्र। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मित्र। सज्जन, तो क्या हो जाएगा, सत प्लस जन, सत प्लस जन। ज ज, तो ज, ये जो पहला वाला ज है वह त या द में बदल जाएगा, तो सत प्लस जन हो जाएगा। बृहद टीका, तो बृह ट है त में, बृहद प्लस क्या हो जाएगा, टीका, बृहद टीका। उल्लिखित, उत प्लस लिखित, उत लिखित, ये हो जाएगा। सच्चिदानंद, सची द है, तो सत प्लस ची दा नंद। मित्रों कर सकते हैं, सत प्लस चित प्लस आनंद भी कर सकते हैं, या सत प्लस चिदानंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे और तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर यह हो जाएगा चित और प्लस आनंद, ये भी हो जाएगा। जगत छाया, च छ, तो नीचे च में हो जाता था, च किसमें बदल जाएगा, त में, तो जगत प्लस छाया, शुद्ध उसमें पूछा गया जगत छाया। शरद चंद्र, तो सिंपल है, शर च द में, शरद प्लस चंद्र, शरद चंद्र हो जाएगा। शरद लीला, तो क्या हो जाएगा, शरत शरद, शरद लीला, क्या हो जाएगा, शरद लीला। उल्लेख, तो उल्लेख खूब पूछा गया, ल है तो ल है, तो ये पहला ल किसमें बदल जाएगा, त में, तो क्या हो जाएगा, उत प्लस लेख, क्या हो जाएगा, उत प्लस लेख, उल्लेख। फिर उसके बाद तल्लीन, तत प्लस लीन। ये देखिए मित्र, कुछ नहीं करना, जब त और द के बाद देखेंगे, त और द के बाद, तो त और द के बाद त देखो, द त दैया के बाद च छ आए तो च में, तो च आया तो यहाँ देखिए त किससे बदल गया, च में, और च रहा किससे बदल जाएगा, त में, यही तो बताया है ना। यहाँ देखिए त के बाद ज आए तो क्या हो जाएगा, त के बाद ज आए तो ये त जो है किससे बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा, यहाँ देखो ज में हो गया, और ज में है तो किससे बदल जाएगा, त में हो जाएगा, यही तो लिखवाया गया। और खूब संधि पूछी जाती है इसमें, सच्चरित, सत प्लस चरित, उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, शुद्ध अशुद्ध में भी यह पूछा जाता है उज्ज्वल। फिर उसके बाद सट टीका, सत प्लस टीका, उड्डयन, उत प्लस डयन, उल्लास, उत प्लस लास, शरद चंद्र, शरद प्लस चंद्र, सचित, सत प्लस चित, तल्लीन, तत् प्लस लीन, सज्जन, सत प्लस जन, बृहद टीका, बृहद प्लस टीका, उल्लेखित, उत प्लस लिखित, सच्चिदानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद, जगत छाया, जगत प्लस छाया, शरद चंद्र, शरद प्लस चंद्र, शरद लीला, शरद प्लस लीला, उल्लेख, उत प्लस लेख, तल्लीन, तत् प्लस लीन। और एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल मित्र। अच्छा, तच्छिव,
तक्षु एक शब्द है, एक है सच्छास्त्र। सच्छास्त्र, फिर उच्छिष्ट, उच्छिष्ट सब शब्द पूछे गए हैं। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, सच्छासन, सच्छासन, फिर उसके बाद मृच्छकटिका, मृच्छकटिका, मित्र समझ पा रहे होंगे। फिर श्री मच्छर चंद्र, श्री मच्छर चंद, फिर सरलाश। चलिए इस वाले सीरीज का इतना देख लेते हैं हम लोग, देखेंगे मित्र। ये सारे शब्द पूछे जाने वाले हैं, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे हम लोग। तस्यु, अच्छा ये देखिए च है ना, ये तत् हुई है, और च जो है च छ है, तो च छ में च किसे बदल जाएगा? त में, तो त। अब यहां देखेंगे ये छोटी की मात्रा है, छ किस में बदल जाएगा? स में, यहां स लिख दिया स, और फिर क्या बचा? हुआ क्या हो जाएगा? तत् प्लस सी हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया है। सच्छास्त्र, तो यहाँ स है, ये च किस में बदल जाएगा? च छ है, ये च त में बदल जाएगा, तो सत प्लस छ है तो स हो जाएगा। शास्त्र, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। अब में देखेंगे त के बाद स आए तो छ बदल जाएगा। उच्छिष्ट, उत, उत प्लस छ स में शिष्ट, उत प्लस शिष्ट हो जाएगा। खूब पूछा गया। उच्च श्रृंखल, उ च किस में बदलेंगे? त में, छ किस में बदलेंगे? स में, ये वाला स बनेगा, और ये री है श्री खल, यार यही छ का स बना दिए और री बना दिया, री हो गया उत श्रृंखल। इसी से फंस जाते हैं मित्र सभी लोग। सच्छासन, तो स च का त सत, और प्लस ये छ है, ये जो छ है स बदल दीजिए, शा श न, सच्छासन, ये हो जाएगा आपका। अच्छा यहां पर ये शब्द अशुद्ध लिखा गया है, छासन। मित्र यहाँ शुद्धियाँ आ गई तो माइंड कार्य किया, यहाँ पे गलत है। शा श न, ये हो जाएगा। मृच्छकटिका, तो मृच छ, तो च छ, मृ त नहीं होगा, मृ द कर दीजिए। मृद, मृद प्लस छ किसमें? स में, स क टी का, तो मृद प्लस स क टी का। फिर श्री मच्छर चंद, तो श्री म च, तो श्री म च च छ च किसमें? त में, श्रीमत प्लस ये छ किसमें बन जाएगा? स में, श र च किसमें बन जाएगा? त में, शरत और प्लस चंद। देखिए श्री मच्छर चंद, तो श्री म च किसमें? त में, छ किसमें? स में, तो श्रीमत स। अब देखिए यही देख लें, फिर देख लेंगे। श्रीमत, तो च किसमें? त में, श्रीमत प्लस छ किसमें? स में, सर च किसमें? द में, द में चाहे त में, तो श्रीमत शरद, और ये क्या हो गया? चंद। हाँ यहाँ पे शरद नहीं लिखा क्या मैंने, शरद चंद, ये हो जाएगा श्रीमत शरद चंद। फिर चलेंगे और एग्जाम्पल ले लेंगे। अच्छा एक बार इसको फिर देखेंगे।
यही देखिए च छ है तो छ किससे बदल जाएगा स में, तो तत्शिव का क्या हो जाएगा तत् प्लस शिव। सच्छास्त्र का क्या हो जाएगा सत प्लस शास्त्र। उच्छिष्ट का क्या हो जाएगा उत प्लस शिष्ट। उच्च श्रृंखल का उत प्लस श्रृंखल। उच्च सच्छासव सन का क्या हो जाएगा सत प्लस शासन। मृक्ष कटिका माने क्या हो जाएगा मृद और प्लस स कटिका हो जाएगा। श्री मच्छरचंद श्रीमत शरद, शरद भी कर सकते हैं तो शरद शुद्ध शब्द है, श्रीमत शरद चंद्र। फिर और शब्द लेते हैं 24 25 26 27 28 29 30 31 देखते हैं 32 कितने शब्द मिलते हैं। एक शब्द है तड़ी ज्योति, तड़ी ज्योति। तड़ी ज्योति मित्र समझ पा रहे हो अनुमान। फिर उसके बाद यावत जीवन, यावत जीवन ये हो जाएगा। फिर उसके बाद उज्जैनी, उज्जैनी। फिर हो जाएगा विपज्वाल, विपज्वाल। फिर हो जाएगा भवडमरू, यह हो जाएगा पल्लव। 1928 किसकी रचना है सुमित्रानंदन पंत की, पल्लव। फिर लिखेंगे ठीक, इतने से काम चलाना है मित्र। तड़ी ज्योत ज ज तो पहला वाला ज किसे बदल जाएगा त या द में, तो क्या हो जाएगा तड़ी त प्लस ज्योति, तड़ित प्लस ज्योत। यावत जीवन तो क्या हो जाएगा या ज है त में, यावत प्लस क्या हो जाएगा जीवन, यावत जीवन। फिर उज्जैनी ज है त, उत प्लस जईनी, उत प्लस जैनी। विपज्वाल तो विप अध ज है त में हो जाएगा, विपत प्लस क्या हो जाएगा विपज्वाल। दो जो होना चाहिए, देखो अशुद्ध शब्द लिखा गया, इसको जरा देखेंगे हम लोग, बाबू ध्यान देंगे। ये ऐसे होना चाहिए था विपज्वाल, शब्द होना चाहिए था वी। शब्दों पर विशेष ध्यान देंगे मित्र, जरा सा भी वो होगा तुरंत फंस जाएंगे आप। देखिए यहां पर नहीं बन रहा था, पता बता दिया कि हम गलत हैं। विपज्वाल तो क्या हो जाएगा विपत प्लस क्या हो गया, अब देखिए खुद बता दिया ना, शुद्ध शब्द है ज्वाल। ये हो गया भवट डमरू तो ड किसे बदल जाएगा अब त में, भवत अब प्लस डमरू, बड़ा उ रहेगा डमरू नहीं। पल्लव प ल किसे बदल जाएगा, अब उधर चलेगा त में, पत प्लस क्या हो गया ल, पत प्लस ल, पल्लव हो गया। अच्छा इसमें पद भी कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ये दोनों शब्द सही है, ल पद प्लस ल तो चलेगा।
मित्र कुछ नहीं याद करना है। जब प्रथम पद के अंत में त या द हो, उसके बाद प्रारंभ होने वाला शब्द च या छ से, ज या झ से, ट या ठ से, ड या ढ से, ल से और स से हुआ हो तो च छ च में, ज झ ज में, ट ठ ट में, ड ढ ड में, ल ल में, छ स में बदल जाता है। तो क्या याद करना है? अघोषवय तो बता रहा हूं, जो छूटा था तीसरा चौथा पांचवा तो आपने पढ़ लिया था, पहला दूसरा बचा था वो भी मैंने पढ़ा दिया, इसलिए मैंने अघोष सघोष को खूब याद कराया था आपको। मित्र ध्यान देंगे, हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि में तीसरा नियम हम लोग देख रहे थे। तीसरा नियम क्या है? यदि त द के बाद यानी प्रथम पद के अंत में क्या आना चाहिए? त या द, च छ आए, ज झ आए, ट ठ आए, ड ढ आए, ल आए और छ आए, तो च छ का च, ज झ का ज, ट ठ का ट, ड ढ का ड, ल का ल, छ का स हो जाता है। हमने एग्जाम्पल दिया था उत टीका, उत प्लस टीका, उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, उड्डयन, उत प्लस डयन, उल्लिखित, उत प्लस लिखित, उच्छ्वास, उत प्लस श्वास। जरा देखेंगे हम एग्जाम्पल में। यहाँ देखिए मित्रों ही है, जब त के बाद च आए तो ये जो त है च में बदल जाएगा। अगर इस तरह देता है सच्चरित तो च ये च जो है त बदल जाएगा। अगर इस तरह देता सत प्लस चरित को जोड़िए तो सच्चरित त को च में कर दीजिएगा। तो दोनों में से कोई एक ही पूछेगा। सत प्लस चरित की संधि होगी सच्चरित और सच्चरित का संधि विच्छेद होगा सत प्लस चरित। इतने तो आएगा मित्र आपको। देखते हैं, उज्ज्वल उत प्लस ज्वल, उत टीका उत प्लस टीका, उड्डयन उत प्लस डयन, उल्लास उत प्लस लास, शरद चंद्र शरद प्लस चंद्र, सचित सत प्लस चित, तल्लीन तत् प्लस लीन, सज्जन सत प्लस जन। सब संधि यहाँ से खूब पूछी जाती है, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। बृहद टीका बृहद प्लस टीका, उल्लिखित उत प्लस लिखित, सच्चिदानंद सत प्लस चित प्लस आनंद कर सकते हैं, सत प्लस चिदानंद, जगत छाया जगत प्लस छाया, शरद चंद्र शरद प्लस चंद्र, शरद लीला शरद प्लस लीला, उल्लेखित उत प्लस लेखित, तल्लीन तत् प्लस लीन। ये शब्द थे। फिर मित्र हमने आगे शब्द लिया था, ए वाला खूब शब्द पूछा जाता है, तच्छिव तत् प्लस शिव, फिर सच्छास्त्र सत प्लस शास्त्र, उच्छिष्ट उत प्लस शिष्ट, उच्च श्रृंखल उत प्लस श्रृंखल, सच्छासन सत प्लस शासन, मच्छ कटिका मृद प्लस सकटिका, श्री मच्छर चंद्र श्रीमत शरद चंद्र। यहाँ पर मैंने लिखा छ किसमें बदल दिया मैंने? स में। यही ध्यान देना, ये खूब पूछा जाता है मित्र, यहाँ पर बहुत सुपर है, यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं। और अच्छे शब्द बचे हुए थे मैंने यहाँ पर लिया है सर। देखते हैं कि तड़ित ज्योति तो ज है, पहला वाला ज तम बदल जाएगा उस वाले पार्टी में। अगर शरद प्लस ज्योति देता है तो ज को तम बदल दीजिएगा, सेम उसी को करिएगा ज और ज। तो शरद ज्योति शरद प्लस ज्योति, यावत जीवन यावत प्लस जीवन, उज्जैनी उत प्लस जैनी, विपद ज्वाल विपद प्लस ज्वाल, भवत डमरू भवत प्लस डमरू, पल्लव पद प्लस लव या पद प्लस लव। तो पल्लव आप लोग मैंने बताया किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की 1928। तो मित्र हम लोग आज देखें नियम 3। एक नियम हमने क्या दिखा? 1 प्लस सघोष पांचवा छोड़ करके, यदि प्रथम पद के अंत में क च ट त प के बाद दूसरे पद का प्रारंभ सघोष से हुआ हो, वो भी पांचवा छोड़ करके, यानी तीसरा चौथा रहेगा व्यंजन, य र ल व ह सभी स्वर से हुआ हो तो प्रथम पद के अंत में आया हुआ वर्ग का पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। फिर दूसरा आपने पढ़ा कि 1 प्लस पांचवा, यानी कि जब प्रथम पद के अंत में क च ट त प आए और दूसरे पद का प्रारंभ पांचवें वर्ग से हुआ हो तो प्रथम पद में आया हुआ पहला प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाता है। ये मैंने बता दिया। फिर आज आपने क्या पढ़ा कि सर सघोष तो सब हो गए, अब अघोष बचे थे। जब प्रथम पद के अंत में त या द आए, प्रथम पद के अंत में त या द आए और दूसरे पद का प्रारंभ च छ ज झ ट ठ ड ढ ल और स से हुआ हो तो ऐसी स्थिति में च छ च में, ज झ ज में, ट ठ ट में, ड ढ ड में, छ स में, ल ल में बदल जाता है।
तो यही तो मित्र करना था, उसमें कुछ नहीं, नियम शब्द देख करके ही आप पकड़ लेंगे। इन चीज़ों को बताया गया। अब कितने नियम हो गए व्यंजन संधि के? 3। व्यंजन संधि के कितने नियम हो गए? 3। अब नियम नंबर हम लोग देखेंगे। अच्छा, नियम नंबर देखने से पहले हम बता देना चाहते हैं सभी छात्र छात्राओं को, अब प्रजापति क्लासेस में सारी वैकेंसी आ चुकी हैं, जैसे यूपी टेट आने वाला है, जल्दी फॉर्म भरा जाएगा, जिसकी परीक्षा मई में निश्चित कर दी गई है। आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में 17-18 मई को ये एग्ज़ाम होगा, इसलिए पहले से ही तैयारी करना आपके लिए बेटा। देखो बाबू, केवल पास होने से नौकरी नहीं, पास होने से नौकरी नहीं, ये तो आप लिख लें। ये सोचें कि आप पास हो गए, जैसे आप 70 नंबर का किए, 20 नंबर ऐसे अनटप्पू मार दिए, तो आप सोचते हैं हमारी 90 नंबर की कैपेसिटी है। कभी नहीं, यही भ्रम आपको ले डूबेगा, ये तो जान लीजिए। आप अपनी ये इसमें रखिए, ये आपकी कैटेगरी है। आप इसको अनटप्पू जो मारे हैं ना, उसको ना छोड़ें, इस भ्रम में ही पढ़ करके आप रह जाएंगे। जितनी अच्छी तैयारी आप कर लेंगे, ये मानिए, या जितनी अच्छी तैयारी आप कर लेंगे टेट की, उतना आपको यस टेट में लाभ मिलेगा, क्योंकि 70% 75% सेम टू यू रहता है, वही टेट का डिटेल, उसी को पढ़िए, वो आपको सहायता कर देगा। तो जितना अच्छा स्कोर आप टेट में कर पाएंगे मित्र, उतना ही यस टेट में आपके लिए अच्छा होगा, और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। फिर भाई रही बात टेट वालों को छोड़ करके, फिर हम लोग चलते हैं बाबू, आपके सामने वनडे एग्जाम संबंधित बहुत सारे हैं, जैसे यूपी होम गार्ड आपके लिए है मित्र। नौकरी होती है, आप एक बार एक चैनल को पकड़ें तो होम गार्ड है। अब सबसे सुपर आ गई यूपी पुलिस, पूछना ही नहीं है, यूपी पुलिस, और जीडी की चल ही रही है, जीडी की लेखपाल की है, फिर दरोगा की है। ये बताइए किसका सिलेबस अलग है? इसमें किसका सिलेबस अलग है कि अलग अलग पढ़ाया जाए? आप सोचिए जरा, आप इतना दिमाग रखिए कि सर सेम सिलेबस वही है, हम लोग गहराई लेकर चलते, जो सबसे हाई एग्जाम है उसका लेवल लेकर के चलते हैं, उसके अंतर्गत सब पीछे जाएंगे। इसलिए आप घर से निकलें, तैयारी करें, किसी के कहने और बहकावे में ना आए। यदि आपका मित्र कहता नहीं रहने दीजिए, वो अपने बुद्धि के अनुसार कह रहा है ना, उसकी उतनी कैपेसिटी, उतना वो तैयार कर चुका है, आप उसके लेवल के नहीं हैं। आप और बच्चों में यही भ्रम पड़ा हुआ है कि हम तो इतना जानते हैं, कभी नहीं। प्रश्न बारीक आ रहे हैं, आप 20 बार उसी लाइन को पढ़िए मित्र। तैरने वाली पुस्तक को आप खरीद करके नहीं तैर सकते, डूब जाओगे। तैरने के लिए उसको सिखाने के लिए प्रशिक्षक की जरूरत होगी, प्रश्न के तरीके बताए जाएंगे। हाँ, सारी मैं भी यूट्यूब चैनल पर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल पाती, नहीं बता सकते। जब बच्चे सामने होते हैं, उनके समझाने का, बताने का तरीका अलग होता है। जो सारी चीज़ें यूट्यूब पर नहीं बोली जाती हैं, एक दायरा होता है हर एक शिक्षक का, तो उसके अंदर रहता है, लेकिन ज़माने के अनुसार चलना पड़ता है, तो हम भी हैं। लेकिन अगर यदि जो नज़दीक हो, पास हो, जो समर्थ हो, वो ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करे और घर पे जाकर के सारी ऑनलाइन क्लासेस चलें, उसका भी आनंद ले। ऑफलाइन क्लास लेने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए कोई भी बच्चा छूटे ना, आप एक बार उनसे कहिए, संपर्क करिए, आप सीनियर हैं, बताएं सभी लोग कि हमें क्या करना चाहिए, तो अध्ययन के लिए लग जाएंगे समय से पहले। अब सारी डेटें आ जाएंगी, तब आप शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ाइए, करिए। थोड़ा सी समस्या होती है मित्र, प्रेम मोह तो आपसे भी है कि आप सफल हो जाएं, लेकिन समय के अभाव में सारी चीज़ों को दबा दिया जाता है और अपना काम कंप्लीट कर दिया जाता है। समय रहते आप शुरू करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।